वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। बच्चों आज बात करेंगे अपन संज्ञा की। हिंदी लगभग ना 4 से 5 लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। 5 से 6 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, उसके लिए हम माफी चाहेंगे आप लोगों से, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, है ना। तो देखिए बेटा, संज्ञा की बात करते हैं कि संज्ञा होती क्या है और कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले तो वो देखो कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी भाव के नाम को बेटा क्या बोलते हैं? संज्ञा। मैं क्या बोल रहा हूं? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी भाव के नाम को बेटा क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो बेटा संज्ञा के 2 भाग हैं। ठीक है, संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हिसाब से बेटा उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी? 3 प्रकार की। कौन कौन से बेटा? एक तो है रूढ़, एक होता है बेटा यौगिक और एक होता है बेटा योग रूढ़। ठीक है, संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, एक रूढ़, एक यौगिक और एक बेटा योग रूढ़। एक और देखिए बेटा, दूसरे हिसाब से अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? देखिए नाम देखते हैं बेटा। सबसे पहली होती है जातिवाचक, दूसरी बेटा व्यक्तिवाचक, तीसरी है समूहवाचक, चौथी है भाववाचक और 5वीं है द्रव्यवाचक। ठीक है, ये 5 प्रकार होते हैं किसके? संज्ञा के। परंतु किस आधार पर? तो अर्थ के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या बोलते हैं? तो संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार है। वो कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये मैं आप लोगों को बेटा शब्दों में पढ़ा चुका हूं कि शब्द रचना के आधार पर कितने होते हैं? तो 3, एक बेटा रूढ़, एक यौगिक और एक योग रूढ़। ये मैं आप लोगों को शब्द में पढ़ा चुका हूं, तो वापस डबल से नहीं पढ़ेंगे। अब स्टार्ट क्या करते हैं बेटा हम? अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। उसी को आज हमें डीप में पढ़ना है। देखिए बात करते हैं, चलिए यहां पे बेटा संज्ञा में हेडिंग डालता हूं और संज्ञा को मैं लिखता हूं कि अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार? 5 प्रकार। सबसे पहला मैंने आप लोगों को कौन सा बताया बेटा? तो सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया जातिवाचक। जातिवाचक मतलब जहां पर किसी जाति का बोध हो, व्यक्ति विशेष का नाम वहां पर नहीं आएगा। नाम किसका आएगा बेटा? जाति का। जैसे मैं बोलूं लड़का, यहां पे मैं लिखा लड़की, मैंने यहां लिखा शहर, देश, अखबार, स्कूल आदि। ठीक है, देखिए अगर मैं बोलूं लड़का, तो लड़का जो है वो सारे लड़के जो लड़के हैं उनकी जाति का बोध करा रहा है। पर मैं बोलूं कि राम, तो राम एक व्यक्ति विशेष है, तो ये जो राम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। परंतु हमें अभी क्या पढ़ना है? जातिवाचक। तो लड़का क्या है बेटा? लड़का है जातिवाचक, मतलब इससे सारे लड़के की जाति का पता लग रहा है। लड़की जो है ये भी जातिवाचक। शहर मैंने बोला है, किसी शहर का नाम नहीं बोला है, तो उसमें सारे शहर आ गए। मैंने बोला देश, अखबार और स्कूल। पर अब देखिए बेटा, अगर मैं इसको व्यक्तिवाचक बनाना चाहूं तो देखिए व्यक्तिवाचक कैसे बनेगा, देखिए इसको देखते हैं। जैसे लड़के की जगह पे मैंने लिख लिया क्या? राम। लड़की की जगह पे मैं लिख लूं गीता, शहर की जगह पे मैं लिख लूं भोपाल। ठीक है, देश की जगह पे अपना भारत देश, अखबार की जगह पे बेटा नई दुनिया, और स्कूल बेटा मैंने लिखा सहारा स्कूल। ठीक है, तो देखिए यहां पे लड़का था तो जातिवाचक, पर लड़के का नाम बोल दिया तो व्यक्तिवाचक। लड़की थी तो बेटा जातिवाचक, लड़की का नाम बोल दिया तो व्यक्तिवाचक।
शहर था, शहर का नाम बोल दिया तो व्यक्तिवाचक भोपाल, यहां पे देश था तो जातिवाचक सारे देश की बात हो रही थी, परंतु मैंने व्यक्ति विशेष की बात कर दी, मतलब भारत देश, तो किसी का नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा तीसरा जो आता है वो तीसरा क्या आता है, द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या बोलता है, तो बेटा द्रव्यवाचक संज्ञा है वो होती है जहां पर किसी पदार्थ की बात होती है। ठीक है, द्रव्य का मतलब ही होता है क्या, पदार्थ। द्रव नहीं है वो, ठोस द्रव वाला नहीं है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ और वो द्रव एक अलग होता है। ठीक है, तो द्रव्यवाचक में देखिए बेटा, सबसे पहले मैं पदार्थ की बात करूं तो ठोस में देखिए मैंने लिखा सोना, चांदी आदि। ठीक है, मैं द्रव में लिखूं बेटा तो घी, तेल, पानी। ठीक है, मैं लिखूं बेटा गैस में तो मैंने लिखा ऑक्सीजन और मैं लिखूं बेटा नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन और एक बेटा मैं क्या लिखा, नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो देखिए बात करता है बेटा, द्रव्यवाचक में किसी पदार्थ की बात हो बेटा तो पदार्थ की बात हो तो कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक। तो ठोस में देखिए बेटा द्रव्य की कितनी मतलब अवस्था है, तो यूं तो 5 है परंतु अपने को 3 ही पढ़ना है यहां पे, कि ठोस में देखिए सोना चांदी, द्रव में घी तेल पानी आदि, और गैस में कौन सी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए बेटा चौथे टाइप की बात करते हैं। तो चौथा टाइप आ जाएगा बेटा कौन सा, भाववाचक। ठीक है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है बेटा, भाववाचक संज्ञा मतलब किसी भाव का पता लगे। जैसे कोई बच्चा बेटा माफ कीजिएगा, जैसे बचपन, बुढ़ापा, तो बचपन एक भाव है, बुढ़ापा एक भाव है। ठीक है, जैसे घबराना, ठीक है, तो घबराहट बन जाएगी, घबराना से घबराहट। ठीक है, तो ये भाव बन जाएंगे। देखिए बेटा यहां पे मैंने लिखा क्या, घबराहट, तो यहां पे एक भाव लग रहा है, मतलब उसको घबराहट हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, भाव है। ठीक है, उसके बाद देखिए और की बात करते हैं, और उसके बाद बात करते हैं बेटा जैसे मिठास, यहां पे मैंने लिखा क्रोध। ठीक है, तो बेटा ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञा, मतलब घबराहट है, एक बेटा मिठास है, एक क्या है बेटा, क्रोध है। तो ये सारे के सारे इनसे भाव का पता लग रहा है, इसलिए संज्ञा, माफ कीजिएगा, ये कौन सी संज्ञा आ जाएगी, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए पांचवी की बात करते हैं बेटा। पांचवा होता है बेटा समूहवाचक। ठीक है, जहां पर किसी समूह की बात की जाए या बेटा किसी ग्रुप की बात की जाए। ठीक है, या तो किसी समूह की बात की जाए या किसी ग्रुप की बात की जाए, तो वहां पे कौन सी संज्ञा होगी, तो वहां पे होगी समूहवाचक। जैसे मैं लिखूं बेटा टीम, यहां पे मैंने लिखा सेना, यहां पे मैंने लिखा बेटा कक्षा। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा बेटा पार्टी। ठीक है, नेताओं की जो पार्टी होती है ना वो वाली। ठीक है, तो देखिए टीम में बहुत सारे लोग, माफ कीजिएगा, टीम में बहुत सारे लोग रहते हैं, सेना में बहुत सारे सैनिक रहते हैं, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, टुकड़ियों में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो पार्टी में बेटा बहुत सारे लोग रहते हैं, नए तरह तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, तो जहां पर बेटा ग्रुप की बात हो, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो, तो वहां पर कौन सी संज्ञा बेटा, समूहवाचक। किसी अगर मन के भाव की, अंदर के भाव की बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, भाववाचक। द्रव्य मतलब किसी पदार्थ की बात करेंगे तो वहां पे आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। बेटा अगर किसी का नाम ना आकर उस जाति का बोध हो तो वो कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये तो हुआ बेटा अपना क्या, संज्ञा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, विशेषण से कैसे बनती है और क्रिया से कैसे बनती है। देखिए बात करता है बेटा, देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं बेटा यहां पे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हमें क्या बनाना है बेटा, भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा में मैं लेता हूं बेटा पुरुष। ठीक है, इस पुरुष में आप त्वा लगा दोगे तो आ जाएगा पुरुषत्व। ठीक है, तो ये पुरुषत्व क्या है बेटा, पुरुषत्व एक कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा।
जैसे मैं बोला बेटा नारी, तो नारी का स्पेसिफाई नाम नहीं है, तो नारी से क्या बन जाएगा बेटा, नारित्व। ठीक है, क्या बन जाएगा, नारित्व। पुरुष एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। नारी एक जाति का बोध करा रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। परंतु इसमें त्व लगा दूंगा तो पुरुष का पुरुषत्व और नारी का नारित्व। तो पुरुषत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा, और नारित्व क्या है बेटा, यह भी भाववाचक संज्ञा। आप लोगों को वो परीक्षा में देगा प्रश्न कि निम्नलिखित शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या आएगा, या पुरुष का भाववाचक संज्ञा क्या आएगा, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा बेटा पुरुषत्व। क्लियर है इतनी बात। चलिए बेटा अब बात करते हैं बेटा व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए मैं लिखूं बेटा राम, तो राम का क्या बन जाएगा बेटा, रामत्व। ठीक है, राम का क्या बन जाएगा, रामत्व बन जाएगा। मैं बताता हूं बेटा सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम में आएगा मम, तो मम का बन जाएगा बेटा ममत्व। ठीक है, मम का क्या बन जाएगा, ममत्व। उसके बाद बेटा अपना, अपना का क्या बन जाएगा, अपनत्व। ठीक है, अब किसी के मन में डाउट हो रहा है कि सर सीधे सीधे आप ये बोलो कि किसी शब्द के पीछे त्व लग जाएगा तो वहां क्या कौन सी संज्ञा बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा। तो बिल्कुल सरासर गलत है। अभी तो बेटा सब में त्व लग रहा है, परंतु आगे अब त्व नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए और चलते हैं बेटा। देखिए मैं यहां लिखा बेटा विशेषण। विशेषण से भाववाचक कैसे बनाते हैं, देखिए मैंने लिखा बेटा सुंदर, तो सुंदर से बनेगा बेटा सुंदरता। ठीक है, अब देखो त्व लगा क्या, बिल्कुल नहीं लगा। ठीक है, तो बेटा सुंदर का क्या बन जाएगा, सुंदरता। ठीक है, और देखिए बेटा यहां लिखा मैंने, सॉरी माफ कीजिएगा, वीर, तो वीर से क्या बनेगा बेटा, वीरता। ठीक है, तो सुंदर क्या एक विशेषण है, और विशेषण मतलब बेटा सुंदर को आप भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो उसके पीछे क्या लगा देगा, ता, मतलब सुंदरता। वीर को भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो वीरता। ठीक है, चले अब बेटा बात करते हैं किसकी, क्रिया की। क्रिया देखिए क्या होता है बेटा, क्रिया में लिखूं बेटा घबराना। ठीक है, हर वो शब्द जिसके पीछे ना लग जाए वो क्रिया होगी। ठीक है, जैसे पढ़ना, लिखना, नहाना, धोना, घबराना। ठीक है, तो बेटा जिसके पीछे ना लग जाए वो क्या होती है, क्रिया। ठीक है, घबराना से बन जाएगा बेटा घबराहट। ठीक है, घबराना से क्या बन जाएगा, घबराहट। तो घबराना क्या है, क्रिया, और घबराहट क्या है, भाववाचक संज्ञा। एक आध और देखते हैं। देखिए मैंने लिखा बेटा थकना, तो थकना का बनेगा बेटा थकावट। ठीक है, थकना का भी क्या बनेगा, थकावट। क्रिया के बाद बेटा एक अगली चीज आती है अव्यय। अव्यय क्या होता है, अव्यय वो होता है बेटा जिसका या जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। मतलब जो लिंग, वचन और कारक के हिसाब से चेंज नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा, वो क्या होगा बेटा, कारक। जैसे मैं लिखूं बेटा कि वहां राम खड़ा है। ठीक है, तो वहां राम खड़ा है, और मैं बोलूं बेटा वहां सीता खड़ी है, तो वहां राम खड़ा है मतलब पुल्लिंग है, और वहां सीता खड़ी है मतलब स्त्रीलिंग है। तो बेटा एक बार पुल्लिंग बोला, एक बार स्त्रीलिंग बोला, परंतु वहां तो वहां है। ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा बेटा, अव्यय हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं बेटा ये लड़की है या ये लड़के हैं, तो मैं बोलूं कि ये लड़की है तो स्त्रीलिंग, और मैं बोलूं कि ये लड़के हैं तो पुल्लिंग। परंतु ये क्या है बेटा, चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। स्त्रीलिंग में भी वही है और पुल्लिंग में भी वही है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये अव्यय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और बात करते हैं बेटा। तो दूर, अव्यय क्या होगा बेटा, एक दूर। दूर से क्या बनेगा बेटा, दूर से बनेगा दूरी। ठीक है, दूर से क्या बनेगा, दूरी। एक बनेगा बेटा निकट, तो निकट से क्या बनता है, निकटता। निकट से क्या बनता है बेटा, निकटता। ये अव्यय से क्या बना बेटा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि बेटा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते। परीक्षा में आएगा कि पुरुष का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो पुरुषत्व। नारी का भाववाचक संज्ञा बेटा नारित्व। राम का भाववाचक संज्ञा रामत्व। राम क्या है, व्यक्तिवाचक। पुरुष क्या है बेटा, जातिवाचक। नारी क्या है, जातिवाचक। पुरुष जातिवाचक कैसे हुआ बेटा, पुरुष मतलब सारी पुरुष जाति का बोध करा रहा है। पर मैं बोल दूं जैसे मोहन, तो मोहन एक लड़का है, वो पुरुष है। ठीक है, तो मोहन हो जाएगा बेटा व्यक्तिवाचक। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। सर्वनाम में आगे पढ़ाऊंगा, अगला लेक्चर सर्वनाम ही रहेगा। ठीक है,
जैसे अपना तो अपनत्व, मम का ममत्व। विशेषण देखिए, वो सुंदर है, वो काला है, वो वीर है, वो गोरा है, तो सुंदर का सुंदरता, वीर का वीरता। फिर देखिए बेटा क्रिया, घबराना का घबराहट, थकना का थकावट। अव्यय, दूर का दूरी और निकट का निकटता। बेटा संज्ञा आप लोगों को मैंने अच्छे से पूरा पढ़ा दिया है। अभी सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये सारा का सारा पैरेलल चलेगा, ठीक है। तो कल का लेक्चर जो रहेगा बेटा वो रहेगा सर्वनाम का, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना है कि सर ये अपना सर्वनाम कैसे हुआ, मम सर्वनाम कैसे हुआ, इसको मैं कल पूरा डीप में समझा दूंगा आपको, है ना। तो सर्वनाम कल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये आई होप ये वीडियो संज्ञा का आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तैयारी करते रहिए और उसके बाद बेटा सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।